दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र सहल जी TV 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जींद के अंदर जो नगूरा ब्लॉक के गांव हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं डीसी को ज्ञापन देने के लिए। ये लोग IMT के लिए ज़मीन नहीं देना चाहते, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर ज़बरदस्ती किए हुए है, ये इन लोगों का कहना है। आज ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आपको सुनाते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। सुनिए आगे। और समस्याओं तो लोग ऊपर आते हैं सारे, लेकिन हमने बताया डीसी का कोई उपायुक्त महोदय हमारे बीच में नहीं आते। जो व्यक्ति अपना काम छोड़कर, अपना समय छोड़कर इस संघर्ष के अंदर कूदा है, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, जब तक उपायुक्त महोदय इन धरती पुत्रों के बीच में नहीं आता, एक भी धरती पुत्र इस कंगाल को छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कहना चाहते हैं, किसान की डेफिनेशन को हमेशा अपने अपने तरीके से दिया गया है। किसान एक सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग है जो इस दुनिया का पेट पालता है। आप लोगों से अनुरोध है, जब भी डीसी साहब हमारे बीच में है, हमने पूर्ण रूप से अनुशासन का परिचय देना है और डीसी साहब को आना पड़ेगा। हम CID हम SDM की डेफिनेशन को भी समझते हैं, हम ADC की डेफिनेशन को भी समझते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं, किसान को कमजोर न समझा जाए। माननीय उपायुक्त महोदय हमारे बीच में आए और इस किसान वर्ग से अपना ज्ञापन लेकर जाएं। धन्यवाद। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, भाई जो भाई यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई माँ बेचना चाहता है तो वो चला जाए यहाँ से, कृपा कर। धरती हमारी माता है, जमीन हमारी माता है, उसने पाल पड़ोस की टेम्पले किए हैं, तो जो जमीन माँ को बेचना चाहता है वो कृपा करके यहाँ से चला जाए। माँ भी अमर है, ये माँ भी अमर है। हाँ, माँ के साथ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि कुछ गलत भाषा नहीं बोलनी किसी के खिलाफ भी, अपनी मर्यादा को रखना है। हम किसान हैं, हमारी हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख को प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ नहीं बेच सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के डीसी नहीं हो, आप इस जनता के डीसी हो। आपने इस जनता के बीच में आना पड़ेगा और हमारी समस्या आपने सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो मैं भारतीय जनता पार्टी का डीसी हूँ, तो हमारी कान खोल कर सुन लो। हमारी आर पार की लड़ाई आज आपके इस पंडाल में होगी। ये किसान एक भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। डीसी साहब, आपसे अनुरोध करता हूँ, जो ये हमारे इलाके की धरती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर है। सारे त्रासदी आई पानी की, हरियाणा में भी बाढ़ आई है, हमारे इलाके में आज खुशहाल एरिया है। खुशहाल एरिया को छीनने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ टंके की चोट पर डीसी साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमारी जमीन को बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों से मिले हुए हैं। डीसी साहब,
आप बाहर आइए, आप हमारे आदमी हो, आप हमारे पब्लिक के आदमी हो, आप हमारे बीच में नहीं आओगे, हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा। डीसी साहब, आप अनुरोध करते हैं, ये किसान बैठे हैं, ये मजदूर बैठे हैं, अपना बच्चों को छोड़कर, घर बार छोड़कर, पशु को छोड़कर आपके जो प्रांगण में आए हैं, ये आपसे उम्मीद लेके आए हैं, आपसे आशा लेके आए हैं, क्योंकि डीसी साहब जिले का सर्वोपरि होता है। अगर वही हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। डीसी साहब, आप आओ बाहर, और इतनी जनता आपके ऑफिस के सामने बैठी है और आप भीतर बैठे हो मूक दर्शन बने हुए, ये एक डीसी की नैतिकता नहीं कहती। जय जवान जय किसान। आज हम इस जमीन को बचाने के लिए ठीक कलेवा की मंडी से चले थे। चलते चलते अनुशासन के साथ हमारे किसान साथी आ रहे थे, लेकिन जींद में जैसे ही हम बढ़े, हमारे किसान साथियों में ज्यादा अनुशासन था और यह पुलिस डिपार्टमेंट में कम अनुशासन था। हमारे को 6 बार रोके गए। हम हथियार नहीं ले रहे थे, हम तोप को नहीं ले रहे थे, हम इन किसान इकट्ठे होकर के इस डीसी साहब को ज्ञापन दे के गए थे। कुछ दिन पहले हम बताने आए थे कि डीसी साहब, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके दरबार में ज्ञापन दे के गए हैं और आपके पोर्टल पर सभी किसानों की धरती को चटाया दिखा हमने। इस गुस्से के साथ हम आपके दरबार पे आए हैं और आज इस अनुशासन के साथ इस दरबार में यहाँ पर जैसे हमें बैरिकेड को दौड़ते हुए अनुशासन में रहते हुए, हम इन साथियों के साथ बातचीत करते हुए, अपने टकराव न करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, जबकि हमारे को आने के बाद आते हुए देख करके कि हमारी कार की पार्किंग कहाँ होगी, बैठने के लिए किसान कहाँ बैठेंगे, ये रास्ता देने के बजाय हमें रोकने का काम किया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं साथियों। और ये भी बताना चाहते हैं कि डीसी साहब ऊपर दरबार में बैठे हो, हमें पता चला है इस जिले के किसान आपके बाहर गए और आपकी हिम्मत नहीं है नीचे उतर के 2 बात इनके जो दुख है इनका दुख सुन लिया जाए, इस बात के लिए आप में हिम्मत नहीं है। अरे हम तोब नहीं ले रहे, हम देश का अन्न खुदा खिला करके, इन देश में हमारे अन्न की खून की जो है धाराएं बहती हैं, हम असली रक्षक हैं इस देश के, जो IMT के तहत जो जमीन वहां बेचना चाहते हैं, वो जमीन पर किसान तो कारोबार करता ही है, वो काम तो करता ही है, उसका तो रोजगार है ही, उसके साथ साथ मजदूर जुड़ा हुआ, उसके साथ मजदूर उस पर मजदूरी करता है और मजदूरी भी कम किसानों की जो मशीनें आई वो मजदूर की कमी हुई तो एक मनरेगा योजना लाई, किसी दबाव में आकर के लाई। उस मनरेगा को भी किसान की नाली साफ करनी होती है, उसका नाला साफ करके ने उसका पानी का रास्ता दिखाना होता है। ये सारे काम इस सरकार ने काट दिए हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथियों, आज हमें डीसी साहब को ज्ञापन दे करके ही उठेंगे और जिसने ज्यादा जल्दी हो, कोई बात हो, आप साथी जा सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, मेरी बात सुनी, धन्यवाद सर। आज से पहले जितनी भी IMT बनी हुई हैं उनमें आप जाके देख सकते हो कि ये रोजगार मिला हुआ है या नहीं। और दूसरी चीजें क्या है कि सरकार जो रोजगार देती है वो 1.5% तो सरकारी है अभी पूरे देश में, कोई भी देख सकता है, ऑनलाइन है ये तो, और 3.5-4% प्राइवेट है। और कृषि से जो अपने जितने भी कार्य होते हैं उनसे 46% रोजगार पैदा होता है। जो कृषि सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है उस कृषि और किसान को तो समाप्त करने पर लगी हुई है सरकार, और प्राइवेट उद्योगपतियों को वहां पे हमारी जमीनें जबरदस्ती दिलवा रही है। जब ये ऑनलाइन जमीनें आई थी अभी कि 35,000 में से 30,000 एकड़ ऑनलाइन होगी, तो हमने चेक किया था। जैसे ही आप कोई अपना खसरा नंबर डाल के चेक करते हो तो उस पर यह बता था कि ऑलरेडी आपने अपनी रिपोर्ट डाली हुई, हम देना चाहते हैं। बिल्कुल सरकार की मंशा है कि सरकार जबरदस्ती जमीन लेना चाहती, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
गाँव को छोड़ के आप किसी गाँव की जमीन डाल के देखो उस पोर्टल पे, वो आपको ओपन मिलेगी। और जो उन 12 गाँव की जमीन है वो ऑलरेडी छिड़ी हुई मिली। दूसरी बात, कुछ लोगों को बकावा करेगा आपकी तो 3 करोड़ में किला जाओगा, 5 में जाओगा, कुछ नहीं जानता भाई। 5 आदमी में कमेटी बनेगी, एक डीसी साहब की, एक रेवेन्यू की रजवाए जो अपने खाड़े हैं, 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनेगी, 5 आदमी में कमेटी बनेगी। वह अपना रेट दे देंगे गे। जो आदमी यहाँ पे ऊपर से नीचे आके ज्ञापन नहीं ले सकता, वह क्या सोचा आपकी जमीन खातर नहीं लड़ेंगे भाई, आदमी जमीन इतने रुपये दे दो। सब घोसला है, कोई साइन ना करियो, कोई झूठे फार्म ना भरियो। इन्हें छोड़ रहा क्या एग्रीगेटर है, देसी भाषा में दलाल। वह दलाल के कर रहे हैं फार्म भरे झूठे भरा गए, तेरे भर दिए मैंने 5 करोड़ है, साइन कर दे भाई। किसे पे नू नहीं पूछा जाता कै रुपये देने तेरे। जिस दिन दारे फार्म साइन होगा अपने आप रेट डिसाइड करेगी कमेटी, 5 आदमी में कमेटी बनेगी। 10 किले से नीचे के किसान को किसी को नहीं बुलाया जाएगा। जिसने भी फार्म दलाल के थ्रू भर दिया, दलाल ना चाहिए कमीशन भाई। तारा 50 में जाओगे उसको तो 50,000 रुपये आऊंगे। उन्हें तारे 2 करोड़ में बुकवाने की जरूरत नहीं, उन तो पीछे चाहिए है, उन्हें तारी कीमत क्या मतलब है। तो सबसे निवेदन है, अपनी जमीन किसी के बहकावे में ना हो, कोई फार्म ना भरो, क्या ये साइन ना करो। डट कर लड़ेंगे, सारे किसान एक साथ हैं। आपका धन्यवाद, आप सभी आए। और कोई जिम्मेवारी ले रहा हो, सीआईडी या कोई साथी हो जो जिम्मेवार आदमी हो, हमने एक बार न्यू बता दे भाई डीसी साहब अपनी जगह पक्का तो भाई मैं को नहीं आऊं भाई। हमने 3 टाइम रोटियां की खान की आदत है, मेरा रोटी पानी का अपना बंदोबस्त कर लिया। दूसरी बात लोगों सुन लो मेरी बात है, आना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि जो लोग आए हैं इनमें कितना धैर्य है और ये कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। चोर रान रपूती होनी होगी, आज वो लेगी। अगर आप उड़त आज इस बात पे कच्ची छोड़ कर आप जे अपनी मांग न छोड़ कर डीसी साहब वाली किसी तौर तक अपन दे के बिके इन तीनों शाह जगह कच्चे हैं, देंगे जमीन। तो एक तो इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो, पक्के हो गए सारे। दूसरी बात रही डीलर की भाई, डीलर ने तो काम कर दिया। डीलर ने तो अपनी जमीन का जो अपने पीछे मांगने थे उसका भी मोल उसने ला दिया। ओके बाबा जाओ था गाड़े गाड़े बड़बड़ाता जाओ था बाबा। बाबा नु लेने के नाश हो यो फलाना हो दिखड़ा या कहते बुढ़िया आओ थी, बुढ़िया नुली बाबा किसी का देवा है बोला बाबा उसकी क्या हिम्मत हुआ नाइट जाएगी, चल मेरा गल है लेगी बुढ़िया भी तर बाबा ने बोले बहू है तना बाबा ने चून ने कुछ गल नाइट दिया। बोले हाँ माँ, बोले तो कौन बे नटन वाली नाटूंगे, तो बोले मैं नाटूंगा। बोले बाबा जा कौन देंगे भाई, जमीन देनी देनी मामे देंगे, मामे पीछे बताओगे। डीलर आप पे पीछे लाने लाके पहले 2.5 करोड़ रुपये मांगे है, ये डीलर ने दिखाया था भाई मारा बाकी नहीं रही। FIR करा के ठीक है 2-4 दिन का टाइम दे देंगे भाई। दूसरी बात है अगर कोई ट्रैक्टर का किसी का हाँ छोटा कर दिया, CID वाले हमने 10 मिनट की मोहलत देते हैं जी कमेटी, 10 मिनट की 10 मिनट का समय है जी कमेटी। भाई सुनो भाई राय 10 मिनट का समय है, हमारे तो इतना बताना प्रशासन है भाई डीसी साहब नहीं आते, हमें अपनी अगली तैयारी कर लें भाई। अगली तैयारी है ट्रैक्टर जिसने अगर आप पूछा हो गांव में आदमी बुलाइयो भाई, वो तो ट्रैक्टर ना ले छोड़ लाइयो। दूसरी बात है हाँ चलो जिसने छोड़ना। दूसरी बात है चाची ताई भाई सुनो ये काकी ताई का मारी है, रोटी खाने वाले कने हैं भाई। अपने अपने ने चाची ताई को प्यार खाओ को और चन्ना भी प्यार खाओ, माँ ने बुला लियो भाई, इतनी आप अपनी रोटी नहीं पाओगे। ठीक है प्रशासन सुन ले, 10 मिनट का टाइम। भाइयों एक बात बताइए, पुलिस वाले साथी खड़े हैं, कोई जब किसी का जलसा हो ना 2 दिन पहले ला दिए जाओ उड़े, और पानी की व्यवस्था हमारे वर्गे साथी करें कि नहीं करते। और ये खड़े खड़े देखा कि जिन्हें पानी नहीं पूछ ही रहे, पूछ कर तो देखो मारे में तो अगले भैया और मारे क्या कहेंगे। सुनो अड्डा पर कहीं की संतरी ड्यूटी वाली जब
लाठी भी मारी ठावर पानी भी मारो तो रुपये और हमारे बात पूछते तो ही नहीं अरे भाई पानी की व्यवस्था करवा दो जो डीसी होगा जब आ जाएगा डीसी होगा जब आ जाएगा बात तो सुन लो यार, अरे बात तो सुन लो यार, नहीं छोड़ो छोड़ो एजुकेशन को खराब छोड़ो, बात सुनो। ये जो डीसी है, ये जो डीसी है, कोई बात नहीं। ये जो डीसी है, ये जो प्रशासन है, ये पब्लिक के नौकर है, ये हमारे नौकर है, आज मालिक बन गए। ये सारी तनख्वाह हमारे पैसे से लेते हैं, सारी बिल्डिंग हमारे पैसे से बनी है, वो क्यों नहीं आता? इसलिए हम उसको समझ का 2-4 बात बताऊंगा, सीखिए समझ लो। पहली बात तो है लोकतंत्र, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, राजतंत्र नहीं है, वह राजा कहूँगा जुकर चल लांगे। सुनो यारो, मतलब लोकतंत्र में राजतंत्र में फर्क सुनो। वो तो राजा का आदेश पारित होता है, उसे कर राजतंत्र। ई भाई लोकतंत्र, लोग चाहेंगे जुकर तंत्र ना चलना पड़ेगा। OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक जनता का सेवक है, ना कि मालिक। बहुत बढ़िया समझे जी, ये हमारे सेवक है, इनका चूल्हा हमारा करता चल है, हमारा चूल्हा इन तक कौन चलता। सही बात। सुनो जी बात, हमने नु मेरा पटना नु सोचो थोड़ा है, तम कौन हो यू कौन हो, तम मालिक और ये सेवक है, तो हमने समझना पड़ेगा। मालिक वाली भाषा बोलना काम नहीं मरता। हमने लाग लू का देश बना दिया भारत। भारत देश को, इस सिस्टम को इन पूंजीपतियों ने काबू में कर लिया। जैसे रेल बेल मेल बेच दी, जो सारे भारत की चीज थी उस पर कब्जा कर लिया। इबरागी एक के की इबागी गामा की बारी, ठीक है नहीं, इबागी पर्चा ने कंट्रोल करने की बारी। तो यू सिस्टम पूंजीपतियों के हैंगोरे है। जो ये लोग काम करे है नहीं, ये कंपनी के लिए काम करे। जो हमारे नेता है कंपनी के नेता है, जनता के नेता नहीं है। इसलिए तो हमने सारे नानू समझना पड़ेगा, लोकतंत्र के है, राजतंत्र के है, और ये के है। और दूसरी एक और बात समझनी पड़ेगी, धन का बदला धन होया है। मारे बुढ़े नुआरे जे किसी दी बिना पीछे रजिस्ट्री करा दी नहीं, उसकी कदे पीछे नहीं मिले। कागज का नोट कदे धन को नहीं होया, जीती पानी बहा दे, पानी गला दे, आग जला दे, हवा उड़ा दे, वो को धन को नहीं होता। धन तो हमारी धरती है, धन हमारा पशु है, धन हमारा मनुष्य है। मोदी ने एक दिन कह दिया था 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। वो हमारी मासा ने भी मार सका था, हमारा खेत नहीं मार सका था, तो हमारी भैया नहीं मार सका था। तो धन था को मान रखा है, तामिनती बड़े मान रहे हो, बड़े तम हो, तमने समझना पड़ेगा। यू समझ का विषय है। जो तरह को शिक्षा दी जा रही है नी, वह नौकर बनाने की दी जा रही है, गुलाम बनाने की दी जा रही है। और तम हो मालिक, तो तम पहले तो अपना आपको नू समझो हम कौन है। राजतंत्र में है, मारी चीज ना मारे बिना कौन देश का है। ये तो उनके हाथ मजबूत करके सिस्टम के, अगर रावण की बनाई व्यवस्था में राम ने राजा बनाओगे नहीं, उस पर भी कामयाबी को नहीं, क्यों सिस्टम में गलत हो रहा। तो इस करके हमारे भाइयों सारे लोगों समझो, किसी ने रोजगार को नहीं मिलता। हम कबीलाई लोग हैं, कबीले में रहने वाले, संगठित होकर रहने वाले लोग हैं। हमको तितर बितर करके कंट्रोल किया जा रहा है, जो कर तमाशे में निकाल रहा है। बोले इसकी तो राम ने जड़ दी, क्यों को नहीं डाल रहा है। जिसका घर एक करके बिक गया, जिसका खेत एक करके बिक गया, उसका बैरंग ला के और चलता होगा आदमी, उस आदमी ने को स्टे नहीं मिलेगा। कड़िया भी जुगर घर नहीं जाका मठा पाछे नुआरा कितनी दूर ले जाना है। तो फिर इनका कंट्रोल में हो जाओगे तो हमें बंदर ना कंट्रोल में कर दे। भली 4 दिन भूखा रखे हैं और फिर बाहर काट के डंडी मारे है। जड़ा डंडी मारा उड़े बंदर बैठ जाए और एक बुटकी गेट दे, बंदर ने मेरा पटा है भाई, इसका कहना मारना में तेरा पेट भरेगा। तो ये इनका कहना मारना था पेट भरेगा, ये जमीन दे दी, ठीक है नहीं। ये अपने को कंट्रोल कर रहे हो। तो इस करके 1% लोग आजादी के लिए केवल 1%, 85% लोग तो रूख के पत्तियां जो है नुन्नाली आंधी खातर। 1857 की क्रांति में भी ये लोग थे, ये बेबे थी। 1947 में भी ये थे और आज भी ये है। और जिसका गला माओ नहीं वो कदे केस दिया रहा। माँ तो टटीरी हो, ट्रैक्टर ने भी कौन छड़न देंदी, कुत्ती शेर ने भी नहीं छड़न देंदी,
गणा लंबा ना कर दे भाई, और भाई का नंबर जो विषय है समझ का, ताम नू समझ लो ताम कौन है ये कौन है, ठीक है नहीं। सारा सोता होगा इसमें इतनी कितनी पावर होगी, जिसका चूल्हा मार दे चालर मारा के कुलियंदा। मारा समझ का विषय। अब मालिक हाँ, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। मैं जो कहूंगा सड़के लड़के मरेंगे तो हमको सड़के नहीं मरेंगे, और तो हमको लड़के मरेंगे। सड़के नहीं मरेंगे, सड़के नहीं मरेंगे, जिंदा दिल लोग है, जी के दिखावांगे। धन्यवाद। मैं को गलतियों को माफ करना।